और आसपास आपको सब कुछ लैंडस्केप प्रून्ड ट्रेंड चीज़ें दिखें, गंदगी ना दिखें, आपका ऑफिस भी अच्छा होगा, आपका काम भी अच्छा होगा। बाहर निकलते ही आप अगर कूड़ा देखें तो फिर पूरा दिन खराब होता है। सैनिटेशन का बहुत ही परवेसिव इम्पैक्ट है। शनिवार का दिन गाजियाबाद के लिए बेहद खास था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास सिपहसालार और उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े ऑफिसर गाजियाबाद में मौजूद थे। जी हां, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह जी गाजियाबाद में मौजूद थे, गाजियाबाद की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर। और उससे भी ख़ास दिन ये था कि गाजियाबाद नगर निगम के कमिश्नर विक्रमादित्य मलिक की एक योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने न सिर्फ हरी झंडी दिखाई बल्कि उसकी सराहना भी हुई, जो कि इस बात का सबूत है कि गाजियाबाद नगर निगम के म्यूनिसिपल कमिश्नर विक्रमादित्य मलिक गाजियाबाद के लिए सोचते हैं और वो गाजियाबाद को न सिर्फ स्वच्छ देखना चाहते हैं बल्कि गाजियाबाद की जनता की सेहत और गाजियाबाद के अंदर एक जागरूकता का मिशन भी शुरू कर रहे हैं। और ये पहल थी अनूठी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है पूरे गाजियाबाद के लिए और गाजियाबाद नगर निगम के लिए कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माननीय मुख्य सचिव महोदय ने हमें कुछ समय दिया यहाँ आने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए। दरअसल विक्रमादित्य मलिक की योजना है कि सफाई और स्वच्छता को लेकर न सिर्फ समाज को बल्कि समाज की जड़ों को यानी बच्चों को और ख़ास तौर से स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाए। खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि क्या उनका प्लान है सफाई को लेकर। मेरे को भी 1.25 साल हो गया एज म्युनिसिपल कमिश्नर और रियल चेंज लाने के लिए हम सिर्फ सर्वेक्षण के टाइम पे इंटरवेंशन ना करें लेकिन सोसाइटी में रियल चेंज लाने के लिए लोगों को सजग करें। और लोगों को सजग करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है बच्चों को सजग करना। और बच्चों को सजग करते हुए तब कर पाएंगे जब उनके टीचर्स भी सजग हों। तो क्यों ना हम एक कोर्स करिकुलम ड्राफ्ट करें, एक पैरेलल कोर्स करिकुलम, एंड लेट अस सी कि उस कोर्स करिकुलम को पढ़ाने से कितना सोसाइटी में सुधार आता है। ये जो बुकलेट है स्वच्छ मोहल्ला स्क्वाड, इसको हमने तैयार किया। इनिशियल नेम हमने इसका वेस्ट वॉरियर सोचा था लेकिन फॉर मेनी रीजंस हमने सोचा कि सोसाइटी में बच्चों का स्क्वाड बनाया जाए, इसलिए इसका नाम स्वच्छ मोहल्ला स्क्वाड दिया गया। हमें पता है आज के दिन एक कॉल दी जाती है गो बैक टू बेसिक्स। हम हर क्षेत्र में, चाहे ईट राइट मूवमेंट हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे एनवायरमेंट हो, हम हर जगह ये कॉल दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कॉल दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कॉल दे रहे हैं कि पुराना जो था इंडिया में, हमारे देश में, भारत में, वो विचारधारा ज्यादा सही थी। मेडिसिन में अभी क्यों कह रहे हैं कि नानी दादी के जमाने के टाइम पे हम जो घी खाते थे वो अब अच्छा हो गया सडनली, जो पहले कोलेस्ट्रॉल करता था। सर हमारे अपर मुख्य सचिव रहे पंचायती राज के, रूरल डेवलपमेंट के भी, सर के निर्देशन में हमने गाँव में आरआरसी सेंटर स्थापित किए। तो उस टाइम सर ने ये हमें प्रेरणा दी। गाजियाबाद नगर निगम कमिश्नर विक्रमादित्य मलिक ने न सिर्फ स्वच्छता पर विस्तार से बताया बल्कि प्लास्टिक के बारे में भी उन्होंने बताया कि वो किस कदर खतरनाक है। प्लास्टिक हमारे लिए क्यों खराब है? माइक्रो प्लास्टिक्स प्लेसेंटा में पहुंच गए हैं, हमारी बॉडी में है, ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रो प्लास्टिक है। ये सब चीजें हम आज के दिन में सजग करना पड़ रहा है। तो यही एक इंडेवर है। एक इंग्लिश में कहावत है, आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स वुड नो दैट अगर सोसाइटी में चेंज लाना है बच्चों के माध्यम से तो कैच देम यंग, टीच देम अनदर टंग। सो हमारा ये मैसेज है कि स्वच्छता एक टंग है, एक भाषा है जो हमें हमारे बच्चों के माध्यम से सोसाइटी में लानी है। ये हमारा इंटरवेंशन है। सर मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा कि हमारा इसमें पर्पस क्या है। हमने सर 5000 बच्चों का एक बेसलाइन टेस्ट लिया, 100 स्कूल्स इन गाजियाबाद, 50 गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 50 प्राइवेट स्कूल्स। 6 to 8 हमने इंटरवेंशन ग्रुप रखा, बच्चे 6 to 8, हर स्कूल के 50 बच्चे। ये बेसलाइन टेस्ट करने के बाद सर 2 टीचर ट्रेनिंग के राउंड्स हमने किए, यहाँ पे इंटरैक्टिव तरीके से टीचर को ट्रेन किया। उसके बाद सर अभी टीचर्स एज वी स्पीक बच्चों को ये क्लास पढ़ा रहे हैं, इन चैप्टर्स को रिवीजन करवा रहे हैं और 12 तारीख को या 11 तारीख को हम अंतिम टेस्ट लेंगे। बट वहां से हमारी असली लड़ाई शुरू होगी। हम ये एडवोकेट करना चाहते हैं कि न्यू
एजुकेशन पॉलिसी जिसमें एनवायरनमेंट के लिए एक सेक्शन है, उसमें सैनिटेशन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी एक सेक्शन होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक सेक्शन होना चाहिए. सो वी विल सबमिट दिस रिपोर्ट टू ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर के एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में ये चेंजेस आने चाहिए. गाजियाबाद नगर निगम की इस कोशिश और ख़ास तौर से नगर निगम कमिश्नर विक्रमादित्य मलिक की योजनाओं और ख़ास तौर से उनके इस मिशन को न सिर्फ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सराहा, बल्कि उन्होंने विस्तार से बताया कि आगे उनकी भी क्या प्लानिंग है। और उन्होंने स्वच्छता मिशन पर बाकायदा लोगों को जागरूक किया और बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके स्वास्थ्य को लेकर और प्रदेश के अंदर स्वच्छता को लेकर कितनी गंभीर है। सैनिटेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में हमेशा रहा है, लेकिन जब से ये नए प्रोडक्ट आने शुरू हुए तब से हमने इस दिशा में अपनी लीडरशिप खोई है। जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक वगैरह, जो कि एक ज़माने में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट हुआ करता था, उसको उन्होंने अब अपने रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट किया। लेकिन जो पॉलीथीन बैग वगैरह हैं वो आज की तारीख में सबसे बड़े वेस्ट के लिए हज़ार्ड बने हुए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक बेहद खास पॉइंट की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने कुंभ का जिक्र करते हुए बताया कि अगर टीम मजबूत है, खास तौर से सूबे को चलाने वाले मुखिया की मंशा अगर मजबूत है और इरादे साफ हैं, तो उसकी टीम भी काम करती है और ब्यूरोक्रेट्स की टीम भी खास तौर से मुखिया के दिशा निर्देशों का पालन करती है। उन्होंने एक हायरार्की को समझाते हुए बताया कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की भलाई के लिए काम करेंगे और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो नीचे का अमला कैसे काम करता है। उन्होंने पुरानी सरकारों और ख़ास तौर से व्यवस्था पर तंज करते हुए कुंभ का जिक्र किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को भी जाहिर किया। और मैं आपको कुंभ के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं कुंभ से 2013 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म और कल्चर के रूप में जुड़ा हुआ था। 2019 में मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट था, जो नोडल डिपार्टमेंट है कुंभ का, और इस साल मैं एज ए चीफ सेक्रेटरी उसको देख रहा हूँ। 19 के बाद से जो परिवर्तन कुंभ में लोगों के जाने का हुआ है, न सिर्फ नंबर में बल्कि जो कंपोजिशन है ग्रुप के, क्लाइंटेल के, उसकी कंपोजिशन में भी जो परिवर्तन हुआ है वो बिल्कुल अतुलनीय है। और उसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय है, सबसे ज़्यादा जो उसका सबसे बड़ा कारण है, वो सैनिटेशन है। आप अक्सर देखते होंगे, आज भी देखते होंगे, लेकिन 13 के पहले के आप वीडियोस उठाकर देखें तो आपको 99% कुंभ जाने वाले और लौटने वाले लोग सर पे गठरी लिए हुए दिखेंगे। यानी बहुत ही ग्रामीण परिवेश के लोग, आपको गरीब लोग ज़्यादातर वहाँ दिखेंगे। आज की तारीख में, आज मैं सुबह यहाँ आ रहा था तो सुबह 8:30-9 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि जो अरैल घाट में जेट्टी बनी हुई है, वहाँ बहुत से हाई कोर्ट के जजेस 1 घंटे से वेट कर रहे हैं बोट के लिए। मैंने कहा क्या हो गया? तो बताया कि जो जेट्टी लगी हुई है उनके पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। मैंने मेला ऑफिसर को पूछा कि उसमें पेट्रोल क्यों नहीं है? बोला कि नहीं, वो रोज़ रात में ले जाते थे, लेकिन कल रात में क्या, भोर तक वो चलाते रहे बोट, कोई ले ही नहीं गया फिर। मतलब ये क्लाइंटेल में चेंज है। और उसकी वजह जो सैनिटेशन में कह रहा था, 2013 के पहले जो वहाँ पे सैनिटेशन था वो कैसे मैनेज होता था, कुछ दूरी पे एक कनात से हम एरिया को एक घेरते थे और एक लाल वहाँ झंडा लगाते थे और बोलते थे वो फ्लैग एरिया है, वहाँ ओपन डेफिकेशन आप कर सकते हैं। दैट वाज द वे सैनिटेशन वाज हैंडल्ड। 19 में क्या किया गया? 19 में लगभग 1.25 लाख टॉयलेट बनाए गए जो प्रीफैब के आते हैं। उस पर भी बहुत डिबेट हुआ कि ये करीब 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो ये हम रेंट के रूप में दें कि खरीदें। फिर अंततः ये तय हुआ कि नहीं, रेंट के रूप में ही देंगे, क्योंकि 1.25 लाख टॉयलेट जो रखेगा 6 साल, उसके पीछे सीएजी वाले ही लगेंगे। तो ये हुआ कि नहीं, ये रेंट पे लिया जाए। लेकिन प्रीफैब टॉयलेट और नीचे सब में सिंटेक्स टैंक लगाया गया। पहले क्या होता था कि अगर आपने किसी ओपन एरिया को ओपन डेफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया, वो पूरा रेतीला एरिया होता है, महीने 1.5 महीने होते हुए सारी चीज़ें सीप करके नदी तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि स्लोप ऐसे होता है उस इलाके में। इस मौके पर मेरठ
कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने स्वच्छता मिशन पर न सिर्फ जोर दिया बल्कि मेरठ कमिश्नरी के और जनपदों में भी इसको लागू करने की बात कही। स्वच्छता मोहल्ला स्क्वाड का जो ये आज यहाँ पर एक प्रस्तुतिकरण हुआ है, वो सिटीजन्स से मतलब जो आज जो नागरिक यहाँ पर बैठे हैं उनकी तरफ से जो नगर निगम को अपेक्षित है उसके बारे में ये कुछ कहता है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक कूड़ा निस्तारण या फिर वेस्ट डिस्पोजल जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है। हम लोग दिल्ली के बहुत नज़दीक रहते हैं, एनसीआर का भाग है और दिल्ली जो है देश की राजधानी है। जब कोई बाहर का व्यक्ति या फिर जो भी देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद में जब वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं तो इन अ वे गाजियाबाद जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो इट्स अ गेटवे टू द उत्तर प्रदेश। और मुझे लगता है कि गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद के प्रबंधन में लगे हुए जितनी सारी इकाइयाँ हैं दे शुड बी द बेस्ट इन द स्टेट। और उसी की परिप्रेक्ष्य में ये भी एक पहल की गई है कि जो कूड़ा निस्तारण है उसको किस तरह से हम लोग एफिशिएंटली उसका जो है हम लोग उसको निस्तारण कर पाए। इस मौके पर गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने भी गाजियाबाद नगर निगम की योजनाओं और स्वच्छता को लेकर न सिर्फ लोगों को जागरूक किया बल्कि नगर निगम आयुक्त विक्रमादित्य मलिक की बातों को सराहा। यही बच्चे, यही शिक्षक आने वाली नस्लों को समझाएंगे। नगर निगम में काफ़ी कुछ करा, एक पोर्टल बनाया, आपके सामने बात आई। आज कोशिश करते हैं हम सबकी बात सुने और पारदर्शिता लाएं अपने काम के अंदर। सबसे खास बात ये रही कि मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने विक्रमादित्य मलिक की कोशिशों पर न सिर्फ पॉजिटिव मोहर लगाई बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया कि इस योजना को आगे ले जाएंगे और प्रदेश के अंदर इसके तहत काम किया जाएगा। यानी विक्रमादित्य मलिक की कोशिशें सिर चढ़कर बोली। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जहां आपने स्कूलों से स्वच्छता की बात शुरू की है और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसको हम लोग बहुत मजबूती के साथ शिक्षा विभाग के साथ बात करेंगे कि आप इनको अपने सिलेबस में जरूर इनकॉर्पोरेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश की सत्ता पर आसीन हुए तो उनका सबसे पहला जो मिशन था वो स्वच्छता को लेकर था और एक प्रधानमंत्री के तौर पर झाड़ू हाथ में लेकर देश को ये मैसेज देना कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है बेहद ख़ास बात थी। और गाजियाबाद नगर निगम खास तौर से विक्रमादित्य मलिक की ये कोशिश साबित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें न सिर्फ देशव्यापी हैं बल्कि देश के लिए ज़रूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, अपोजिशन लाइव।